स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की बात तो हम कर ही रहे थे, तो स्टार्ट करेंगे सेक्शनल पेपर इंटरनेशनल रिलेशन एंड प्लेसेस इन न्यूज़ पेपर 1। और एक ही पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड होंगे एंड जो प्लेसेस न्यूज़ में थे उसके ऊपर होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आसान तो बोलूँगा नहीं होंगे, बट ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप पढ़ लो, आप कुछ समझ लो या फिर याद कर लो, मेमोराइज कर लो, तो एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही बूंद बूंद के घड़ा भरता है, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। अगर ये 40 प्लस क्वेश्चन सही हो गए तो 80 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अब ये 40 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सही करने हैं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए हाँ ये मेरा सही ही है। बाकी जितने भी आप 20 या फिर 20 से 25 क्वेश्चन आप ट्रिक से या फिर आप एलिमिनेशन से करो, या फिर आप बोले तो 2 एलिमिनेट करके 2 में तुक्का लगाओ, तो चाहे इसमें अगर 10-20 भी सही होते हैं तो अपने पास अगर कट ऑफ 100 आता है तो यहाँ पे भी हमारे पास कट ऑफ 120 या फिर 110 के बीच में आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमारे पास ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स होते हैं साल भर में जो कि इतनी बार रिपीट होते हैं कि आपको पता ही होगा हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आ गई, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो हर चीज़ तो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है यहाँ पे यूपीएससी के अंदर, कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल है। अगर प्रिडिक्टेबल नहीं होती तो बहुत सारे लोग क्रैक नहीं करते। सो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इतना बात इसलिए किया बिकॉज ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान नहीं देते लोग, क्वेश्चन बनाते जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होने वाला। प्रीलिम्स में दिमाग भी काम करना चाहिए 2 घंटे के अंदर, और 2 घंटे उसके बाद सीसेट भी देना है, तो उसके लिए भी दिमाग पे खाली जगह देना चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए। तो उसलिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, एक माइंड पे एक काम कैसे करवाना है, माइंड पे है ना, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, उस पर बहुत ज़रूरी है ये बातें करना। बिकॉज सब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, हम तो लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी सब लोग क्वेश्चन को पता कर डिस्कस करते। तो हमको नहीं, हम एग्ज़ाम मोड में रहते हैं, एग्ज़ाम मोड में एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में दिमाग कैसे काम करना चाहिए ये हमको बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल के बारे में हमको बताना है, आर्टिक काउंसिल के बारे में चीज़ें बतानी है अपने को। सो इट वॉज एस्टेब्लिश थ्रू दी ओटावा डिक्लेरेशन इन 1996। बिल्कुल सही है, जो आर्टिक काउंसिल था वो ओटावा डिक्लेरेशन से एस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो हमारे पास इसको हटा दिया गया, करेक्ट हमसे पूछा गया है। इंडिया हैज़ बीन एन ऑब्जर्वर नेशन सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट, गलत है भाई, आर्टिक काउंसिल का इंडिया मेंबर ही नहीं है। ठीक है, सो दूसरा भी इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या जाएगा 1 ओनली। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको सॉल्व करना है। मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं आपको पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो समझ आएगा एग्जाम में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है थर्ड को। हर पेपर में तो ऐसे ही करता हूँ, बट अभी बता रहा हूँ बिकॉज हर बार फोकस करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंडिया 5I का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। 5I का मेंबर कौन कौन से हैं भाई? यूके है, यूएस है। देखो मैं याद कैसे रखता हूँ, 2 अपने पास अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, वहीं पे कोने कोने पे हैं, और एक यूके है। सो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके, ये अपने पास 5 मेंबर है 5I के। इंडिया इज़ नॉट मेंबर, सो तीसरा का तो पार्ट नहीं होगा इंडिया। सो मैंने इसको हटा दिया, हमसे कट पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। थर्ड क्वेश्चन है, स्मारखंड डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड विच द फॉलोइंग। तो स्मारखंड डिक्लेरेशन आप देखो, कोई सा भी कंपाइलेशन उठाओ, कोई सा भी कंपाइलेशन उठाओ, चाहे विजन 365 हो या फिर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन, मंथली नहीं बोल रहा मैं, ईयरली कंपाइलेशन जो प्रीलिम्स के लिए आते हैं, वैल्यूडेशन जिसको कुछ लोग बोलते हैं, तो उसको उठाओगे तो आपको ये जरूर मिलेगी ये चीज़ें। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्मारखंड डिक्लेरेशन है वो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में क्वेश्चन आया था। तो डेप्थ में नहीं घुसना है प्रीलिम्स में, आपको फैक्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए। तो डेप्थ में घुसने की बात होती है मेंस के अंदर, यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीज़ें की बात करेंगे। सो ये इट इज़ रिलेटेड टू सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन with reference to global effort to outlaw several classes of weapon of mass destruction. India is not a member of which of the following treaties, convention और code। देखो किसका मेंबर है इसको छोड़ो, लेकिन आपको ये दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बिकॉज ये जो है ना
ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो है वो इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज इंडिया ने सोच रखा भाई पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, अगर हम इसका पार्ट बन जाए, हम न्यूक्लियर वेपन अगर पाकिस्तान ने लॉन्च किया तो हम क्या करेंगे, इसीलिए इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ना ही ये नॉन प्रोलिफरेटिव ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर वेपन का पार्ट है। तो न्यूक्लियर वेपन का कोई भी चीज़ है, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ। सो आंसर क्या होगा डी। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको कहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने वाला है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर आदमी हर चीज़ नहीं जान सकते यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर कंट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में फेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो रिसेंटली जो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट निकाल दिया गया था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ग्रे लिस्ट के बारे में। प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिल्कुल सी अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, सो इट गेट प्रॉब्लम टू गेट लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही है। लूजिंग द मेंबरशिप इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ना मेंबरशिप को लूज़ नहीं करेगा, एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस बाय द वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सी अगर ग्रे लिस्ट के अंदर आता है तो उसके अंदर ऊपर वर्ल्ड बैंक क्या लगाती है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाती है। सो दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट पूछा है 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म लिवेंट ऑफेन सीन इन द इंटरनेशनल न्यूज़ करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न डे कंट्रीज। तो लिवेंट जो था वो वहाँ पे हमारे पास जो ये मेडिटेरियन सी के जो कोस्ट है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इजराइल आता है, ठीक है ना, लिवेंट एरिया बोलते हैं इजराइल को, जॉर्डन को, लेबनान को, पैलेस्टीन को, इराक को, सीरिया को। ईरान नहीं है भाई, ये जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर नहीं है ईरान का, ईरान कुछ दूर है, थोड़ा सा यहाँ पे दूर है, ठीक है, ईरान यहाँ पे दूर है। सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लेवेंट कंट्री। सो ईरान नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो हमेशा अंडरलाइन कर लेना कि क्या चीज़ हमसे पूछा गया है, बिकॉज बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होगा, कुछ पूछा कुछ और जाएगा, टिक कुछ और लगा दोगे और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बहुत दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी की बात करनी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करनी है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन बॉडी हुज मिशन इज़ टू ट्राई इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम, बिल्कुल से यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल को ये ट्राई करता है। दी हेड ऑफ स्टेट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर इट, नहीं भाई ऐसा ये देखो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यहाँ पे इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम राष्ट्रपति हो, वो किसी को भी ये क्या कर सकता है, किसी को भी एक इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल एंड नॉट ग्रुप ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है, ग्रुप और स्टेट को ये प्रोसिक्यूट नहीं करता। सो दिस इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, सॉरी ये जो है ना फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। सो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का पार्ट इंडिया है क्या, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बट लाओस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये देखो ये चीज़ें हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने से आपको पूरी याद तो नहीं रहेगी, बट एग्जामिनेशन में आपको एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर यहाँ पे आपके पास ये दिमाग में है कि हाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप, सॉरी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है उसका पार्ट कौन नहीं है, लाओस नहीं है। तो दिमाग में यहाँ पे 10 चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज़ें नहीं है दिमाग में हमेशा याद रहे कि हाँ लाओस नहीं है, तो वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, लाओस नहीं है। तो वहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज दे दी जाएगी, उसमें हमारे पास दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट है। जैसे कि ये क्वेश्चन ऊपर में बनाया गया था ये वाला 11 वाला कंट्रीज, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि हाँ बताओ भाई जो अपने पास इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इसका कौन पार्ट है, तो पार्ट है, इसको छोड़ो, पार्ट नहीं है उसको ध्यान दो। सो लाओस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, आप बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए उसको छोड़ो, क्या चीज़ें याद नहीं करनी उसको ध्यान देना अपने को। इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ आर पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग मल्टीलेटरल फोरम, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों किसका पार्ट है, क्या ये ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है, इंडिया बांग्लादेश नहीं है भाई। सार्क का पार्ट इंडिया बांग्लादेश दोनों है, आयोरा मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पार्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ। बिम्स्टेक का भी दैट इज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों का पार्ट है बांग्लादेश और इंडिया, बट जो साउथ एशिया समिट है उसका इंडिया पार्ट नहीं है, उसका इंडिया पार्ट नहीं है। सो फोर्थ नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा अपने पास ए।
करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू G20। G20 की बात करनी है बिकॉज 2023 के अंदर G20 प्रेसिडेंसी किसके पास आने वाली है, इंडिया के पास। पहले किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास। तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास इसका थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन सन वन फैमिली। इट इज़ एन इंटरनेशनल और G20 क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है कंप्राइजिंग ऑफ 20 कंट्रीज। बिल्कुल गलत है यार, ठीक है ना, 20 कंट्रीज नहीं है, 20 प्लस यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन कोई कंट्री थोड़ी ना है, सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे क्वेश्चन इनकरेक्ट ही तो पूछा है। इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट, बिल्कुल सही है। G20 की जो सेक्रेटरीट है वो रोटेट होते आता है असेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस इज करेक्ट। तो सेकंड तो करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड को मैंने एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या बचा, आंसर बचा D 1 3 4। बिना पढ़े आंसर ऐसे लगाना है, दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव sometimes seen in the use is related to which of the following option? United Nations initiative to fight against the novel coronavirus, promoting green corridor between the countries, initiative to promote global solar grid, initiative to reduce malaria cases in high burden countries। बिल्कुल सही है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, ठीक है। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट जो है वो मलेरिया के रेफरेंस में बात की गई है। सो याद रखना कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कंपटीशन में लोगों को बाहर कर देती है फिर अंदर कर देती है। बिकॉज ये क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर, ये बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, बट अजीबोगरीब क्वेश्चन भी रिपीट जब करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं कर पाते। सो हाई बर्डन टू हाई रिस्क जो है वो मलेरिया के रेफरेंस में यहाँ पे बात की गई है। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, सो आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू ईस्ट एशिया समिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशूज। बिल्कुल सही है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बिल्कुल सही है। ये आसियान का ही एक अपने पास क्या है, इनिशिएटिव है। इंडिया has been participating in the East Asia Summit since its very inception। हमने देखा कि इसका पार्ट ही नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ कंट्रीज दिए हैं और इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज़, ये रिसेंटली हमको बताना है। सोलोमन आइलैंड्स की बात करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ये साउथ ईस्ट पैसिफिक के अंदर है क्या, साउथ ईस्ट पैसिफिक नहीं, साउथ वेस्ट पैसिफिक के अंदर है ये सोलोमन आइलैंड। सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद चाइना अलाउइंग इट्स इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन साउथ पैसिफिक। बिल्कुल सही है। ओमान, एक्सेस गिवन टू इंडिया टू यूज़ अ पोर्ट फॉर मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक पर्पस, इसके लिए न्यूज़ में था। बिल्कुल सही है। हंगरी, इलेक्शन फॉर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एवर। बिल्कुल सही है। हंगरी में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था हमारे पास, इसीलिए करेक्ट है। ये करेक्ट है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे तीनों है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वासेनार एग्रीमेंट की बात करनी है। वासेनार एग्रीमेंट किस लिए था न्यूज़ में, रॉकेट एंड अदर एरियल व्हीकल्स के रेफरेंस में था, कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में था, न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में था, या फिर डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। जो वासेनार एग्रीमेंट है इट इज़ इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू द डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। 2 बार यूज़ करने की बात की जाती है किसके अंदर, वासेनार कन्वेंशन के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मिलिट्री एक्सरसाइज और किसके साथ इंडिया ने कंडक्ट किया था, इसकी हमको बात करनी है। अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर इंडिया ने किसके साथ कंडक्ट किया था, सिंगापुर के साथ। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर, वो कि किसने किसने आपस में मिलके इसको एक्सरसाइज किया था, इंडिया एंड सिंगापुर। सो फर्स्ट इज करेक्ट। हरिमाऊ शक्ति, जो हरिमाऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको किसने मिल के लॉन्च किया था, किसने मिल के साथ में किया था, इंडिया एंड मलेशिया। बिल्कुल सही है। जो हरिमाऊ शक्ति है वो इंडिया ने मलेशिया ने किया था, और जो अपने पास पहला नंबर का कौन सा है, अग्नि वॉरियर, वो इंडिया श्रीलंका ने किया था, सॉरी इंडिया ने सिंगापुर। उसका धर्मा गार्जियन 2022 इंडिया एंड जापान ने किया था। धर्मा गार्जियन 2022 किसने किया था, धर्मा गार्जियन 2022 इंडिया एंड जापान ने किया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑफन सीन इन द इंटरनेशनल मीडिया द सी ऑफ वॉस्टॉक। सी ऑफ वॉस्टॉक कहाँ पे है भाई, जो कामचटका पेनिनसुला देखे हो क्या, जो करिल आइलैंड देखे हो क्या, करिल आइलैंड जो कि जापान को रशिया से कनेक्ट करता है उसके बीच में है ये सी ऑफ वॉस्टॉक का। हमसे पूछा है कि इसमें बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज करता है, तो सिंपल सी बात है, जापान करता है, रशिया करता है। तो हमारे पास जापान हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, चाइना नॉर्थ की ओर नहीं होगा। आंसर हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पैक्ट ऑन फिशरीज सब्सिडीज अंडर WTO। ग्लोबल पैक्ट ऑन फिशरीज सब्सिडीज अंडर WTO, agreement on fisheries subsidies. The WTO negotiation on fisheries subsidies was launched in 2013 at the Bali Ministerial Conference, not at the Bali Ministerial Conference. This is incorrect. It is at another ministerial conference, but that is मुझे कि याद नहीं आ रहा यार. So it is not Bali. ये पता है बिल्कुल बाली के अंदर नहीं हुआ था ये. So first is incorrect. तो first is incorrect. दिस पैक्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO। यार कुछ भी चीज़ बाइंडिंग होती है ना तो बहुत दिक्कतें होती है, जो आपको बाइंडिंग करे हो तो बहुत आपको दिमाग में रहना चाहिए, बट यहाँ पे आपको दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे बाइंडिंग नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जब दूसरा इनकरेक्ट होता है आंसर क्या हो जाएगा अपने पास तीसरा ओनली। द पैक्ट प्रोहिबिट सब्सिडीज फॉर फिशिंग ऑन हाई सीज विच आर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोस्टल कंट्रीज एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। IPEF की बात करनी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। इट इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स लेड मल्टी नेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय टोक्यो क्वाड समिट ऑफ 2022। इंडिया इज नॉट येट अ मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही है। इट ब्रॉडली रेस्ट ऑन 4 पिलर नेमली ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन एंड टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर। ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है विथ रेफरेंस टू बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू प्रमोट सीमलेस मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज टू फॉर फैसिलिटिंग ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही है। द एग्रीमेंट बिकेम ऑपरेशनल इन ईयर 2022। गलत है, बिकॉज जो भूटान था वो तो ग्रीन है, कंप्लीटली ग्रीन होने के लिए उसने क्या किया, मोटर व्हीकल को घुसने से मना कर दिया, बिकॉज मैं तो ग्रीन रहना चाहता हूँ, मोटर व्हीकल आ गएगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा भाई, मेरे यहाँ प्रदूषण आ जाएगा। सो इसीलिए भूटान लेफ्ट किया और इसीलिए अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ G33 कंट्रीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। G33 इज अ कोalition ऑफ 33 कंट्री हु आर टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। G23 में लगभग 48 कंट्रीज है, नॉट 33 कंट्रीज। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट तो आना ही है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G33 coalition। नो, इंडिया इज अ मेंबर, सो दिस इज इनकरेक्ट। G33 डील्स विद रेजोल्यूशन WTO मैंडेट्स इशूड इन एग्रीकल्चर। ये सही है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियन ओशियन रीजन फोरम। इंडियन ओशियन रीजन फोरम रिसेंटली इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, इंडियन ओशियन रीजन फोरम जो है वो किसका इनिशिएटिव है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इनिशिएटिव है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन गवर्न्स वेरियस पेटेंट रिलेटेड मैटर्स। जो पेटेंट रिलेटेड मैटर है वो किसमें दिखाया जाता है, बुदापेस्ट ट्रीटी, यस इट इज रिलेटेड टू पेटेंट। पेरिस कन्वेंशन, यस इट इज रिलेटेड टू पेटेंट। बर्निस कन्वेंशन, यस इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेटेंट, बट जो ह्यूज कन्वेंशन है इट इज रिलेटेड टू अडॉप्टेशन। यार इट इज रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ व्हाट, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन, एडॉप्शन ऑफ थिंग्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक सीरीज इन अफ्रीका। ठीक है, तो लेक मालवी है। ये तो देखो टफ क्वेश्चन है, सबको याद नहीं रहता, बट आपको ये पता नहीं चाहिए लेक विक्टोरिया है, तो दूसरा तो होना ही है, तो दिस इज इनकरेक्ट है ना। लेक फुगबिन जो है ना, लेक फुगबिन जो है वो ये देखो, जो ग्रेट लेक सीरीज है ये जो है वो ईस्ट पास्ट में पाया था, ईस्ट पार्ट्स में पाया था, बट जो फुगुबिन है वो वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ सहारा। सो थर्ड नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा 1 2 4। तो क्या होगा, इससे बेहतर है आप क्या नहीं होगा ये पता लगा लो, आंसर जल्दी पहुंचेगा ना। 24 है गिरमिटिया कंट्रीज ऑफन सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड विच द फॉलोइंग
The countries where Indian were taken as endangered labor during British India to work on the plantation of British colonies, बिल्कुल सही है। ग्रीन मीडिया कंट्रीज ऐसे कंट्रीज जिसमें इंडियन को ले गया था इंडियन को ले गया था प्लांटेशन वर्कर में काम करने के लिए एज अ इंडेंजर्ड लेबर। सो फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी की बात करते हैं, ओपेक कंट्रीज की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल सही है। The OPEC membership is open to any country that is substantial net exporter of oil and share the ideal of organization, बिल्कुल सही है। The OPEC statute called, ये जो इसका statute है, it called for fixing the annual export price of crude oil for the member countries, ये गलत है बिकॉज ये OPEC का statute ऐसा नहीं बोलता कि हम एक्सपोर्ट प्राइस को फिक्स करेंगे। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा A1 and 2 ओनली। Question number 26 है with which of the following countries India has partnership called the Green Strategic Partnership? Green Strategic Partnership recently इंडिया ने किया था डेनमार्क के साथ with reference to solar energy. Question number 27 है consider the following statement with reference to principle for non-refoulement. Principle of non-refoulement under international human right law. Principle of non-refoulement under international human right law. The non-refoulement principle ensures that no one should be returned to a country where they would face torture or cruel inhuman treatment, बिल्कुल सही है। This principle applies to all migrants at all times irrespective of the migration status, बिल्कुल सही है। तो हमसे इनकट पूछा, दोनों सही है, तो इनकट क्या हो जाएगा, neither 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। It aims to promote the production of food grain in countries surrounding Black Sea to address the issue of global hunger. No, ये फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात नहीं करता है बिकॉज ब्लैक सी के अंदर जो यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है ना, सपोज ये अपने पास बॉस्फोरस का स्टेट है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोर्ट है, तो इस पोर्ट को जाम कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे खाना यहाँ से आ नहीं रहा है बिकॉज वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है, रशिया यूक्रेन से होता है, वहाँ से आ नहीं रहा है, इसीलिए खाने की कमी हो जा रही है, इसीलिए ग्लोबल हंगर हो रहा है। तो उसको खाने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, जो उनका जो वे है उसको क्लियर करने की बात हो रही है। सो दिस इज नॉट इट टू प्रोडक्शन, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, करेक्ट हमसे पूछा गया, आंसर हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड द अब्राहम अकॉर्ड विद इजराइल। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड किसने साइन किया था हमसे पूछा है। तो अब्राहम अकॉर्ड में पैलेस्टाइन है क्या, नहीं है। यूनाइटेड स्टेट तो पैलेस्टाइन नहीं है, तीसरा मैंने हटा दिया। क्या यूएसए है क्या, नहीं है, तो मैंने 6 को भी हटा दिया। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 5, मतलब यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान, इन्होंने मिलकर क्या किया है, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। तो कौन नहीं है याद रखना, पैलेस्टीन नहीं है, यूएसए नहीं है अब्राहम अकॉर्ड में, तो क्या है उसको बढ़िया, क्या नहीं है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ट्रीटी on prohibition of nuclear weapon. The treaty prohibit the development, testing, production, stockpiling, transfer and use of nuclear weapon, बिल्कुल सही है। It is the first legally binding international agreement to comprehensively prohibit nuclear weapon with the goal of leading toward their total elimination, बिल्कुल सही है। All nuclear weapon states have not signed the treaty, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है लाइक इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी। इट डिफाइंस अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट as the one which manufactured and denotes a nuclear explosive device prior to 1st January 1967. So this is correct and it is ratified by all the member countries of G20. नहीं भाई, इंडिया पाकिस्तान ने नहीं किया, so second is incorrect. Second is incorrect. To prevent proliferation of nuclear weapons, the treaty does not allow non-nuclear state to use nuclear energy even for peaceful purpose. यार कैसे peaceful purpose के लिए नहीं कर सकते, so this is incorrect. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 only. Tigray region recently in the news एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे तिग्रे कहाँ पे है, इथियोपिया के अंदर, और इथियोपिया कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद सेक्रेटरीट इन शंघाई। न इसका शंघाई में नहीं है, इसका बीजिंग में है।
सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है इट कंप्राइजेस ऑफ 9 परमानेंट मेंबर इंक्लूडिंग इजराइल एंड ईरान। इजराइल इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इज द ओनली एससीओ मेंबर विच डज नॉट सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ यूरोप। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नो, काउंसिल ऑफ यूरोप जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 35 है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक, अर्मेनिया, ईरान, इजराइल। विच ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज हैव बॉर्डर विद टर्की। टर्की के साथ किसका किसका बॉर्डर है? टर्की के साथ किसका किसका बॉर्डर है? अर्मीनिया का है, ईरान का है, इराक का है, सीरिया का है। 1, 3 और 5 होना ही है, 1, 3, 5 होना ही है, 1, 3, 5 होना ही है, 1, 3, 5 होना ही है। सब तो होंगे नहीं, अर्मीनिया का तो होगा नहीं, इजराइल तो है नहीं, सो दिस इज इनकरेक्ट। आंसर जाएगा 1, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 36 है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इज एन इनिशिएटिव विच द फॉलोइंग। जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है वो किसका, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है वो किसका इनिशिएटिव है? इट इज इनिशिएटिव ऑफ द G7 कंट्रीज। क्वेश्चन 37 है रिसेंटली ब्लैक सी शिपिंग रूट was choked in the backdrop of Russia-Ukraine conflict. Which of the following countries border Black Sea? Black Sea का बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बर्गर, बर्गर टी से, ठीक है। तो टर्की होगा, बुल्गारिया होगा, जॉर्जिया होगा, BURGUR से रखना बर्गर। यूक्रेन होगा, रशिया होगा। सो यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, और आर मतलब रशिया है, आर रोमानिया है, BURGUR है ना। सो एक आर रोमानिया, एक आर रशिया, ग्रीस नहीं होगा। सो 7 इज इनकरेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कंट्रीज हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन it aim to improve understanding and cooperative relation among nation and people across cultures and religion। बिल्कुल सही है। The United Nation Alliance of Civilization, United Nation Alliance of Civilization was established in 2005। It was established as an initiative of the government of Spain and Turkey। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू आर्म ट्रेड ट्रीटी। ATT की बात करनी है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म्स। बिल्कुल सही है। दिस ट्रीटी डज नॉट रेगुलेट द डोमेस्टिक सेल और यूज ऑफ वेपन इन एनी कंट्री। बिल्कुल सही है। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। नो, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। सो करेक्ट हमसे पूछा है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे टेररिज्म और नक्सल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए हम वापस इसको नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रीटी है ना भाई, इंटरनेशनल ट्रेड और कन्वेंशन हमको आम की जरूरत बहुत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40 है विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। बिल्कुल सही है। The Committee Against Torture is a body of human rights experts that monitor implementation of the convention by state parties। बिल्कुल सही है। इनका टाइम से पूछा है, दोनों सही है, तो इनका neither 1 not 2। क्वेश्चन नंबर 41 है विद रेफरेंस टू कॉमन सिक्योरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉमन सिक्योरिटी एज्यूम दैट नो नेशन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल कैन सिक्योर विदाउट अदर नेशन एंजॉइंग द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। रिवाइटलाइज न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एंड दिस एग्रीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अचीव कॉमन सिक्योरिटी। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस दैट वाज फॉर्म टू इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। बिल्कुल सही है। स्वीडन एंड फिनलैंड बिकम द न्यूएस्ट मेंबर। नहीं, वो चाहते हैं मेंबर बनना, अभी बने नहीं हैं, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय G7 कंट्रीज। MTCR जो है वो इंडिया, रशिया और USA ने मिलकर लॉन्च किया था। नॉट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, इट प्रोवाइड रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सही है। अनआर्म्ड एयर व्हीकल सिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ MTCR, ये गलत है और ये सही है भाई। यस, इट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यस बिल्कुल, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय G7 कंट्रीज। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 44, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफन सीन इन द न्यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया मैंडेट अ मेजर ऑफ पावर डिवोल्यूशन। ठीक है ना, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर डिवोल्यूशन की बात करता है टू द प्रोविंशियल काउंसिल, ये श्रीलंका के अंदर देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज 3 सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, बिल्कुल सही है ना, एंड कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ये बिल्कुल सही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, ये 3 सिस्टर का पार्ट नहीं है। 3 सिस्टर में कौन आता है, CAC आता है, वहाँ आता है, IPPC आता है। सो आंसर हो जाएगा 1, 1, 2 एंड 4। करेक्ट हमसे पूछा गया है। 46 है, अ बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न ब्रिज 6 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एयर फोर्सेस। ठीक है ना, ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने कंडक्ट किया था मिलके। 47 है, बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी, okay, Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government, sometimes seen in the news, is associated with which of the following? United Nations General Assembly, European Union, G7, World Intellectual Property Organization। तो यूरोपियन यूनियन के साथ बर्लिन कहाँ पे, जर्मनी के अंदर, ये यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएटेड है यार। 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इट एम्स टू प्रमोट ओपन एंड फ्री इंटरनेट एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन, नो, इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंट्रीज दिए हैं विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कौन है उससे छोटो भाई, कौन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सो बांग्लादेश इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, बांग्लादेश इज नॉट द पार्ट। सो इंडिया हो जाएगा, मालदीव, मॉरिशियस हो जाएगा 1, 2, और सीशेल्स भी नॉट है, सीशेल्स इज नॉट पार्ट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो 5, 6 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज यंग प्रोफेशनल स्कीम was co-launched by India and which one of the following countries? यंग प्रोफेशनल स्कीम किसने किसने मिल के लॉन्च किया था, इंडिया और UK ने मिल के लॉन्च किया था।